ब्रह्मचर्य प्रवर भगवत कुंद कुंदशों में ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। चैतन्य द्रव्य द्रव्य क्रम भाव क्रम नौ क्रम सापेक्ष है। संसार अवस्था में जीव द्रव्य कर्म चेतना कर्म फल चेतना युक्त है। अशरीरी सिद्ध परमेश्वर ज्ञान चेतना के भुक्ता है। संबर तत्व के अभाव में निर्जरा तत्व भी संभव नहीं। कोटि कोटि विषमताओं के विकल्प हमारे सामने हों तब भी अपनी साम्यता का विसर्जन न होने दे, वह संबर है। ध्यान सिद्धि के लिए योग की चंचलता का रोकना, निर्वाण सिद्धि के लिए ध्यान की प्राप्ति चाहिए। योग की चंचलता जब तक नहीं रुकेगी तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान सिद्धि जब तक नहीं होगी तब तक निर्वाण नहीं होगा। ये सामान्य व्याख्या है। प्रारंभ शिष्य के लिए रात्रि भोजन भी त्याग करता है तब भी उसकी पेट ठोकी जाती है। तुमने बहुत अच्छा किया। अनुव्रत भी धारण कर लेता जीव, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, बहुत अच्छा किया। महाव्रतों को धारण कर लिया है, बहुत अच्छा किया। परंतु प्रशंसा उसी की करना जो पुरुषार्थी हो, जो इन स्थानों पर पहुंच करके और ये मान के बैठ गया कि मैंने तो रात्रि भोजन त्याग कर दिया है, बस मेरा मोक्ष मार्ग पूर्ण हो गया, वो प्रशंसनीय नहीं है। जिसने जीवन में पहली बार रात्रि का भोजन त्याग किया है उस व्यक्ति के लिए ऐसा कहना, यानी आपने रात्रि भोजन संबंधी राग का त्याग किया है, रात्रि भोजन संबंधी राग से आपकी मुक्ति हो चुकी है, रात्रि भोजन संबंधी जो पापाश्रय हो रहा था उससे आपकी रक्षा हो गई, रात्रि भोजन संबंधी जो तीव्र राग था उससे आपकी रक्षा हो गई है, इसलिए आप श्रेष्ठ हो। किस अपेक्षा? रात्रि में खाने वालों की अपेक्षा से। जिसने अनुव्रत धारण किए हैं, जो अनुवृत्ति नहीं है उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, न कि महावृत्ति की अपेक्षा से। जो महावृत्ति है वो अनुवृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ है, न कि शुद्धोपयोग की लीनता से। और जो सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग में है वो श्रेष्ठ है, न कि आठवें गुण स्थान की अपेक्षा से। आठवां गुणस्थानवर्ती श्रेष्ठ है, न कि नौवें गुणस्थान की अपेक्षा से। नौवां गुणस्थानवर्ती श्रेष्ठ है अपने से नीचे की अपेक्षा से। 10वां गुणस्थानवर्ती श्रेष्ठ है 9 की अपेक्षा से। 11वां गुणस्थान वाला श्रेष्ठ है 10वें गुणस्थान की अपेक्षा से। मेरे मित्र, ये सब की अपेक्षा से क्षीण कसाय गुणस्थानवर्ती निर्गंत मुनि श्रेष्ठ है। यहां पर मोह का पूर्ण अभाव हो गया। अंतर मुहूर्त में जिसको केवल ज्ञान सूर्य उदित होने वाला है ऐसा मुनि श्रेष्ठ है। शुद्ध उपयोग में लीन वीतरागी मुनि अध्यात्म शास्त्र समय सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी शुद्ध ध्यान में लवलीन शुद्ध उपयोगी मुनिराज के लिए कहते हैं मुनि कुंजर। ये शब्द समय सार का सुप्रसाद ध्यान रखना। मुनि कुंजर शुद्ध उपयोग में लवलीन परपंच शून्य, ऐसे मुनि का नाम है मुनि कुंजर। और
निर्गंत वीतरागी गणधर परमेष्टि, मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं वे मुनि पुंगव। तो मुनि पुंगवों ने कहा है कि मित्र गणधर परमेष्टि ने कहा है क्षीण कषाय गुणस्थान वृत्ति निर्गंत मुनि श्रेष्ठ है। क्षीण कषाय गुणस्थान में लीन मुनि की अपेक्षा से स्नातक मुनि श्रेष्ठ है। स्थानक मुनि संयोग केवली की अपेक्षा से स्नातक मुनि अयोग केवली परम श्रेष्ठ है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में ये निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। वो भी अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट नहीं, आ ई ओ रि लिरि रस 5 अक्षर उच्चारण के मात्र में अयोग केवली प्रभु अशरीरी सिद्ध बन जाते। 13वें गुण स्थान में तो 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक रह सकता है जीव। 13वें गुण स्थान में 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक जीव रह सकता है। सहयोग केवली गुणस्थान। यदि शुभ्रत सागर जी कहीं आपको केवली भगवान बनने का अवसर मिले तो 80 साल की उम्र में मत बनना, 100 साल की उम्र में मत बनना, 1000 साल की उम्र में मत बनना, लाख वर्ष की उम्र में मत बनना। 8 वर्ष में ही केवल ज्ञान प्रकट कर लेना। तो 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर लीजिए। 1 अंतर मुहूर्त पहले मोक्ष हो जाएगा, सो वो अंतर मुहूर्त वहां का कम कर लीजिए। हे मित्र, निर्वाण के पूर्व मुख केवली भी नहीं बनने का, निर्वाण के पूर्व इतने दीर्घ समय तक भव्य जीवों को अज्ञात व्याप्ति मपाकृति थायथम जिन शासन मातम्या स्यात् प्रभावना लव कुछ श्लोक सुनाइए। अब जो जीव प्रभावना अंग का भी उपहास करता है, वो प्रभावना अंग संबंधी आश्रय को प्राप्त होता है। अप्रभावना संबंधी और प्रभावना संबंधी संबंध निर्जरा से चूक रहा है। पंडित जी, मस्तिष्क का समीकरण बिठा के जीना मोक्ष मार्ग में बहुत अनिवार्य है। कैसे लिभाल जी? मस्तिष्क का समीकरण बिठा के जीना मोक्ष मार्ग में बहुत अनिवार्य है। कहूं? मैं अभी समझाता हूं, 1 मिनट में समझाता हूं। चाहे श्रमण हो चाहे साधु हो, मस्तिष्क का समीकरण बिठाना बहुत जरूरी है। कारण आप जो सामय कर रहे हो ना, उससे मात्र आपका हित है। आप जो सामय कर रहे हो उससे मात्र आपका हित है। जो श्री जी का जुलूस नगर में लेके जा रहा है वो करोड़ों का हित करने जा रहा है। बोले कैसे? अरहंत देव के बिंब को नगर की गली गली में जो जो देखेंगे, जो जिनालय नहीं जा सकते, जो जिनालय नहीं जा सकते, उनकी आंखें भी जिनदेव पर पड़ेंगी। और एक भी जीव ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए, उसके मित्र अज्ञान मिथ्यात्व के
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और सम्यक प्रकट हो गया। 1 करोड़ खर्च भी जलूस में हुए, वे कोई माने कि नहीं है, एक जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया। इस बीच में कुछ लोगों से सामायिक नहीं बनती, भीड़ ही अच्छी लगती है। ऐसे लोग भीड़ को देख करके, जिन महिमा दर्शन देख करके अनेकों लोग प्रभावित हो गए और कहने लगे, ओह जिनदेव की इतनी महिमा है, हम भी जिन शासन को मानते हैं। मेरे मित्र जैनियों की संख्या बढ़ गई। पर एक अज्ञानी, मात्र सामायिक कर रहा हूं मैं, तो धूप लग रही हमको, जलूस में नहीं जा सकते हम, जी मर जाएंगे। आहार को जा सकते हो, सोच को जा सकते हो, वहां जीव नहीं दिख रहे थे। 2 किलोमीटर ही भक्त दिख जाते तो भागते 2 किलोमीटर ही पहुंच जाता भाई। लेकिन आधे किलोमीटर के जलूस में भैया को थकान हो रही थी। माता जी, 3 लोग का जुलूस जहां निकल रहा हो, जिन महिमा दर्शन सम्यक का साधन है, रानी उर्विला के लिए तो वज्र कुमार मुनिराज ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। वो तो उपवास करके बैठ गई थी जिनालय में, जब तक मेरा जुलूस नहीं निकलेगा तब तक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। बुद्धदासी बुद्ध का जुलूस निकलवा रही थी, जैन जुलूस को पीछे करा दिया। उसमें देखो ना, विद्याधर ने आकर के अपनी विद्या से बुद्ध दासी का रथ पीछे करके चूर चूर हो गया और ऊपर से निकाल ले गए। इतना बड़ा काम किया। हम इतने सुकुमाल नहीं हैं और इतने बैरागी बीतरागी हैं कि जुलूस निकलता उसमें जाने के लिए तो संपूर्ण साथ थक जाते हैं। मित्र, अरहंत देव का जुलूस है, उसमें अंतिम सांस भी निकल गई, तब भी लोग यही तो कहेंगे जिन देव की यात्रा में गए थे, सब यात्रा में नहीं गए थे। सुब्रत साहब, बड़ा आश्चर्य होता लोगों को देख करके मुझे। अरे अध्यात्म ने ये कब कहा है कि व्यवहार छोड़ दो? अध्यात्म ने ये कहा है अध्यात्म में लीन रहिए, व्यवहार का त्याग नहीं करना। जब अध्यात्म में लीन होंगे तो व्यवहार अपने आप छूटा मिलेगा। जो अध्यात्म में लीन हुए नहीं हो तो व्यवहार करोगे तो अध्यात्म का द्वार खुलेगा। प्रभावना अंग है, सम्यक का हेतु है एक पक्ष। इसलिए आपको श्री जी के जुलूस में जाना चाहिए और आपके द्वारा प्रभावना हो रही है तो आपको प्रभावना करना चाहिए। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, अपाकृत्य अज्ञान रूपी तिम्र अंधकार को मिटा करके जैसे बने तैसे, ओहो क्या लिखा, यथायथम जैसे बने तैसे, जिस शासन महात्म्य भगवत जिनेन्द्र के शासन के महत्व को बढ़ाना, स्यात् प्रभावना, इसका नाम प्रभावनांग है। अंकुश कुछ आपसे ही कह रहे हैं, उदास नहीं होना, मुझे पसंद नहीं आता, नहीं बेटा। जब हम अरहंत देव को देखेंगे तब वो भी हमको पसंद आते हैं। जब जिनवाणी का समय होगा तो जिनवाणी पसंद आती है। निर्गुण गुरुओं की चर्या का समय होगा तो हमको गुरु पसंद आएंगे। अरे पिता नरपीत, बोल जोर से, बैठो जज साहब, वकील साहब। अरे पिता निर्पीत, बालक बालक, ये छोटी सी बात तो आप दीपक पाटनी से पूछ सकते हो। घर में पिताजी होते हैं तो ये पिताजी को ऊंचा आसन देते हैं, स्वयं जमीन पे बैठ जाते हैं। जब इनकी शादी होने जा रही थी, पिताजी जमीन पे चल रहे थे, भाई साहब घोड़े पे बैठे थे। पूछो पिताजी से कि आपको शर्म नहीं लग रही थी
बाप नीचे चल रहा है, आप घोड़े पे बैठे हो। ये अच्छी बात थी क्या लव? अच्छी बात थी क्या बेटा? बोलना, अच्छी बात थी क्या? दीपक पाटनी घोड़े पे बैठा है। वो कौन से पाटनी दादा? हैं? विजय पाटनी जमीन पे चल रहे थे। ये अच्छी बात है क्या? हे मित्र, महावीर स्वामी की जयंती मन रही है, ऋषभदेव कोई नाम नहीं ले रहा है, ऋषभदेव बड़े की महावीर। ये अच्छी बात है क्या? यदि अज्ञानी होगा, स्याद्वा विद्या कौशल शून्य होगा, वो ऐसी बातें जरूर करेगा। जो स्याद्वादी होगा वो कहेगा अच्छी बात है। बोले क्यों? अरे पिता निरपेक्ष सिद्ध। अरे विजय पाटनी की जब शादी हो रही थी तो बेबी घोड़े बैठे, उनके पिताजी जमीन पर चल रहे थे, क्योंकि प्रधानता दूल्हे की होती है, पिता की नहीं होती है। इसलिए दीपक पाटनी घोड़े बैठा था, उनके विजय पाटनी जमीन पर चल रहे थे। एक लोक व्यवस्था है, इसमें अभिनय का भाव नहीं है। इसी प्रकार से महावीर जयंती है तो महावीर स्वामी की प्रधानता आज है, ऋषभदेव को गौण किया है, उनकी अभिनय नहीं है। एक व्यक्ति में गोमटेश में भगवान बाहुली स्वामी का अभिषेक देख रहा था, वहां पर एक आदमी आया मेरे पास, बोले गुरुजी। बोले क्या हुआ? बोले मेरे भाव खराब हो गए। मैंने भगवान के सामने तेरे भाव खराब हो तो अब कहाँ ठीक होने जाएगा तू? बता भाई क्या हो गया? अरे गुरुजी भाव खराब हो ही गए। हमने कि मतलब तेरे भाव खराब हो ही गया क्या? बोल तो क्या हो गया? बोले भगवान के सिर पे चढ़ के अभिषेक कर रहे, देखो कैसे पापी लोग हैं। समझे ना क्या बोला? भगवान के सिर पे चढ़ के अभिषेक करे, कितने पापी लोग हैं। अरे भैया इतना विशाल बिंब है तो मचान से ऊपर चढ़ के जाएंगे तभी तो कलश ढार पाएंगे। अरे वो कह रहा भगवान के सिर पे चढ़ रहे लोग, देखो महाराज ऊंचे चढ़ गए। हमने कि ज्ञानी तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए। जब तुम बीमार थे ना तो तुम पलंग पे पड़े थे, तुम्हारे पिताजी जमीन पे खड़े थे। बोल सत्य है कि नहीं? बोले बात तो सही है महाराज जी। तो तुम पिताजी की अभिनय कर रहा था क्या? बोले नहीं अभिनय नहीं कर रहा था, मेरा श्वास ठीक नहीं था इसलिए पड़ा था। बोले मित्र जब तू पड़ा था श्वास ठीक नहीं था, पिताजी जमीन पर खड़े हुए थे, तो फिर ध्यान रख, जितनी अभिषेक करने जा रहे हैं इस सिर पे चढ़ने नहीं जा रहे हैं, इस श्रद्धा का कलश ढारने जा रहे हैं। अरे पिता नरपे सिद्ध है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक करके आगे अब तुम वहीं मचान पे बैठे रह जाओ, वहां रोटी खाने लग जाओ तो अभिनय होगी।